Assalamu alaikum student, this is Zareen Ansari, your maths teachers. Today we will learn about the concept of exercise 1. हमने all previous exercises solve out कर ली थी. Exercise 1.1, 1.2, 1.3 आज हमने इसकी review करना है. Question number 2 है इसका simplify. अब आपके पास देखें students 2 complex numbers हैं, उनके दरमियान पे एक ऑपरेशन अप्लाई करना है which is negative. सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे हम. -2 सबसे पहले आपने ब्रैकेट ओपन करनी है. -2 + 4 आयोटा -8 माइनस प्लस 5 आयोटा -2 इसको रीअरेंज कर लें. +4 आयोटा +5 आयोटा -8 ये बन जाएगा -2 + 4 + 5 इज 9 आयोटा -8 -2 -8 which is -10 + 9 आयोटा. पार्ट बी है हमारे पास. इसके दरमियान 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव का. सिमिलरली सबसे पहले हमने ब्रैकेट ओपन करनी है. -3 + 4 आयोटा प्लस -7 आयोटा +++4 -3 + 4 इज पॉजिटिव 1 -7 आयोटा +4 आयोटा -3 आयोटा. दिस इज़ योर आंसर. ये रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है. बस ये इसका क्या आ गया, आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, इसका आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है. प्रोडक्ट मीन इन दोनों का आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है. सो व्यूअर्स, x को 2 से मल्टीप्लाई कराएं. 2x + 3x आयोटा + 2y आयोटा + 3y आयोटा स्क्वायर. 2x प्लस यहाँ से हम देखें अब 3x है और 2y है, ये सॉल्व आउट नहीं हो सकते. इसको आप कॉमन ले लें, यानी विद इन ब्रैकेट लिख लें. 3x + 2y कॉमन, हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे. प्लस 3y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1. ये आ जाएगा आपके पास 2x + 3x + 2y आयोटा -3y. अब 2x और -3y ये क्या है, रियल पार्ट. इसको विद इन ब्रैकेट लिख लेंगे. रियल पार्ट को अलग से लिख लेंगे और इमेजनरी को अलग. इमेजनरी पार्ट इसका हमने अलग कर दिया. नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी. -3 + 6i -6 + 3i. इस पे आपने अगेन प्रोडक्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई कराना है. -3 -6 +18 -3 + 3 आयोटा -9 आयोटा -36 आयोटा ++ 18 आयोटा स्क्वायर. 18 -9 -36 इज -45 आयोटा +18 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1. 18 -45 आयोटा प्लस -18 18 -18 इज 0 -45 आयोटा. सो इसका रियल पार्ट क्या है, 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -45. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. राइट इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b देन फाइंड इट कॉन्जुगेट. स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपल एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है. आपने इसको सबसे पहले इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b बनाना है, ठीक है. अब देखेंगे ये तो हमारे पास रियल पार्ट है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको आयोटा b फॉर्म में बनाना है. -7 है, इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे. 3√2 माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7 × -1. क्यों, क्योंकि हमारे पास आयोटा की जो वैल्यू होती है वो √(-1) होती है. सो 3 × √2 माइनस, इसको स्प्लिट अप कर लें, √7 × -(-1). 3 √2 माइनस √7, √(-1) इज आयोटा, यहाँ पे आयोटा. अब देखें ये किस फॉर्म में आ गया, a + आयोटा b फॉर्म में. यानी सो द expression in form
ए प्लस आयोटा बी इज क्या बनी, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। नेक्स्ट आपने इसका फाइंड करना है कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। कॉन्जुगेट इसका क्या आएगा, कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा के साथ जो भी साइन होता है वो क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है। यानी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आई, दोनों चीज़ें हमने सेटिस्फाइड कर दी हैं। इसका जो क्वेश्चन था उसको हमने ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिख दिया, देन उसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया। दिस इज़ योर आंसर ऑफ पार्ट ए। नेक्स्ट पार्ट बी है स्क्वायर रूट ऑफ -2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 इंटू -1। इसको ब्रेक कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा। रीज़न दे दें साइड पे, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आयोटा बी इन द फॉर्म ऑफ, यानी लिखेंगे सो द एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज, क्या बनेगी इसकी फॉर्म, यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है तो हम लिखेंगे 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। कॉन्जुगेट ले लेंगे इसका, कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा, 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड जेड एंड उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट सबसे पहले हमने कॉन्जुगेट ऑफ जेड फाइंड करना है, जिसको डिनोट किया हुआ है जेड से। तो कॉन्जुगेट हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, चेंजिंग द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। लेट्स स्टार्ट, कॉन्जुगेट ऑफ c -1/2 माइनस आयोटा। अगेन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई है कि z को आपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कराना है, यानी z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z -1/2 प्लस आयोटा -1/2 माइनस आयोटा। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर लें फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, -1/2 का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। -1/2 का होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा, 1/4 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1/4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 सब्सिट्यूट करेंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 1/4 माइनस माइनस प्लस +1, टेक एलसीएम 4, 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5/4। नेक्स्ट पार्ट बी है z इज इक्वल टू 14 माइनस आयोटा। फर्स्ट वी फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ z denoted by z bar. The conjugate is obtained by the changing the sign of the imaginary part of c, which is 14 plus 7i. Now we multiply z and z conjugate. 14 minus 7 iota, 14 plus 7 iota. a minus b, a plus b, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 14 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 196 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर, 196 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। 196 माइनस माइनस प्लस 49, 196 49 को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई, वेरी इजी क्वेश्चन। हमारे पास इसको रैशनलाइज करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, -v माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। -v प्लस आयोटा, -v प्लस आयोटा, ये बन जाएगा। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे नेगेटिव आएगा स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इज़ +9
माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। नीचे आपका क्या बन रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला अप्लाई कर दें, माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 9 प्लस पॉजिटिव 3 आयोटा, पॉजिटिव 3 आयोटा विच इज 6 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, 9 प्लस 6 आयोटा प्लस माइनस -1। 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो डालेंगे, -1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। 9 माइनस 1 इज 8, 8 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 इज 10। स्प्लिट कर देंगे, रियल पार्ट को लैदा कर देंगे 8/10, इमेजिनरी पार्ट को लैदा कर देंगे 6/10 आयोटा। दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, 4/5 प्लस 3/5 आयोटा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्वेश्चन है 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगेन आपने इसको सिंप्लीफाई करना बाय मल्टीप्लाइंग बाय आयोटा। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। 1 + 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। 1 + 3 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या बन रहा है, आयोटा 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 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आ जाएगा आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 स्क्वायर रूट ऑफ 5। आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे, -1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5। -3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट कर लें। -3 नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हो जाएगा पॉजिटिव 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 बन रहा है। आप इसको भी मज़ीद रैशनलाइज कर लें। डिनोमिनेटर को कैसे होगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। सिमिलरली यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, इसको भी आप रैशनलाइज कर लें, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या बनता है, स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5, नीचे भी आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर आयोटा। सो इसका आंसर क्या बनेगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 आयोटा। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले इसका सॉल्व करने का क्या तरीका है, यहाँ पे देखें 2 हम कॉमन ले लें। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे, x² प्लस 9, ये बन जाएगा हमारे पास 2x²। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके आना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव इंटू -9। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2x² माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। यहाँ पे -9 था ना, तो 9 इंटू -1, -1 की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी विच इज़ आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a² परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे b का होल स्क्वायर। यह आंसर आ जाएगा x + 3 आयोटा, यानी a + b इंटू a माइनस b। नेक्स्ट पार्ट b है, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा -x²
प्लस 25y4 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सबसे पहले हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में बनाने, यानी नेगेटिव 25y4। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 25 आयोटा स्क्वायर y4। क्यों? क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस, इसका हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, a का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई कर दें, a माइनस b इंटू a प्लस b। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, सॉल्व करना है इसको। 3x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ से आप 3 को कॉमन ले लें, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3 एज इट इज़। यहाँ पे अगेन आपने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके आना है, यानी a स्क्वायर, इसको एज इट इज़ लिखना है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -5 का होल ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। आयोटा स्क्वायर हमने यहाँ पे क्यों सब्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 जब स्क्वायर से कैंसिल होता है तो 5 आता है, इज इक्वल टू 0। आगे देखिएगा 3 उस साइड पे जाके 0 हो जाएगा, यानी x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 i इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड रूट हमारे पास क्या बना है, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर, x इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा एंड x इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है 6y स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 6 को कॉमन ले लें, ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी 6 उस साइड पे जाकर 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आना है, y स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर -6 -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के बराबर, तो आपने इसकी वैल्यू डाल देनी है आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आपने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी a स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा का होल स्क्वायर। यह बन जाएगा y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा इंटू वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या बनेगा, y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक y की वैल्यू आएगी नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा, सेकेंड वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा। सो सोल्यूशन सेट इसका बनेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा। दिस इज़ योर आंसर। आज हमने ये सारी रिव्यू एक्सरसाइजेस के ऑल पार्ट्स कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।